ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा की 4 जून 2025 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जा रहे हो। तुम्हें बाबा से शांति का वर्षा मिलता है। शांति में सब कुछ आ जाता है। प्रश्न है, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? उत्तर, पवित्रता। बाप जब ब्रह्मा के तर में आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं तब तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो। स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो, हम भाई बहन में हो करके रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना और बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिर गया। हाँ, बाबा स्वदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना यह है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। ये बातें सिवाय बाप के और कोई भी समझा न सके। तुम ब्राह्मणों का सारा मदार है साइलेंस पर। सभी मनुष्य कहते हैं शांति देवा, हे शांति देने वाला। मालूम किसको भी नहीं है कि शांति कौन देते हैं व शांति धाम कौन ले जाएंगे। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। देवता कोई स्वदर्शन चक्रधारी कहला न सके। कितना रात दिन का फर्क है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा को याद करना है, यही मुख्य बात है। बाबा को याद करना गोया शांति का वर्षा लेना। शांति में सब आ जाता है। तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती है, काया भी निरोगी हो जाती है। सिवाय बाप के और कोई स्वदर्शन चक्रधारी बना न सके। आत्मा ही बनती है। बाप भी है क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का उनको ज्ञान है। गीत भी सुना, अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। गीत तो मनुष्यों ने ही बनाए हैं। बाप बड़े सार समझाते, वे है सभी आत्माओं का बाप। तो सब बच्चे आपस में भाई बहन हो जाते हैं। बाबा जब नई दुनिया रचते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम भाई बहन हो। हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी है। ये बुद्धि में रहने से फिर स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। मनुष्य ये नहीं समझते हम भी वास्तव में भाई भाई है। फिर बाप रचना रचते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। क्रिमिनल दृष्टि निकल जाती है। बाबा याद दिलाते, तुम बुलाते आए हो हे पतित पावन, अब मैं आया हूँ, तुमको कहता हूँ यह अंतिम जन्म पवित्र रहो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। ये प्रदर्शनी तो तुम्हारे घर घर में होनी चाहिए क्योंकि तुम बच्चे ब्राह्मण हो। तुम्हारे घर में यह चित्र जरूर होने चाहिए। इन पर समझाना बहुत सहज है। 84 का चक्र तो बुद्धि में है ना। अच्छा, तुमको एक ब्राह्मणी दे देंगे, वे आकर के सर्विस करके जाएंगी। तुम प्रदर्शनी खोल दो। भक्ति मार्ग में भी कोई श्री कृष्ण की पूजा अथवा मंत्र जंत्र आदि नहीं जानते तो ब्राह्मण को बुलाते, वे रोज आकर के पूजा करते हैं। तुम भी मंगा सकते हो। ये है बहुत ही सहज बातें। बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची हुई है तो जरूर ब्रह्मा कुमार भाई बहन हो गए। प्रतिज्ञा भी करते हैं, हम दोनों भाई बहन होकर रहेंगे, विकार की दृष्टि बिल्कुल ही नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। मुख्य है ही याद की यात्रा। वो लोग साइंस के बल से कितना ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, परंतु ऊपर कोई दुनिया थोड़ी ही है। यह ही साइंस की अति में जाना। मंगल में या और किसी ग्रह में पृथ्वी की जैसी सुविधा तो कहीं नहीं मिलेगी। तो अभी तुम साइंस की अति में जाते हो श्रीमत पर, उनकी है ही साइंस और यहाँ तुम्हारी है साइंस। बच्चे जानते हैं आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। इस शरीर द्वारा पाठ बजाना होता है। कर्म के बिगड़ कोई नहीं रह सकता।
बाबा कहते अपने को शरीर से अलग आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएंगे। बहुत ही सहज है। सबसे जास्ती जो मेरे भक्त अथवा शिव के पुजारी हैं, महाशिवरात्रि मनाते ना, जो शिव के पुजारी है उनको समझाओ ऊंच से ऊंच पूजा शिव की ही है, क्योंकि वही सर्व का सदगति दाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आए हैं सबको साथ ले जाने। अपने टाइम पर हम भी ड्रामा अनुसार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश हो जाएगा। पुरुषार्थ तो बच्चों को बहुत करना है। हम आत्माएं सतो प्रधान बन जाए। कौन सा पुरुषार्थ करना है हमें? हमें सतो प्रधान बनना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है। श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं ना, कितनी बड़ी महिमा है। देवताओं की भी महिमा गाते हैं। कौन सी महिमा है देवताओं की? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल आयुषक और मर्यादा पुरुषोत्तम। बाबा ही आकर के संपूर्ण पावन बनाते। जब संपूर्ण पति दुनिया बनती है तभी बाबा संपूर्ण पावन दुनिया बनाते। सब कहते हम भगवान के बच्चे हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही हम सभी भाई बहन बने हैं। कल्प पहले भी बाबा आया था। शिव जयंती मनाते हैं, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। बाबा से प्रतिज्ञा भी करते हैं बाबा हम आपस में कंपेनियन हो, पवित्र रहते हैं, आपके डायरेक्शन पर चलते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। अभी अंतिम जन्म है, ये मृत्यु लोक खत्म होना है। अभी तुम सब समझदार बने हो। कोई अपने को भगवान कहे तो कहेंगे भगवान तो सर्व का सदगति दाता है, ये फिर अपने को कैसे भगवान कहला सकता है? परंतु समझते हैं ये भी ड्रामा का खेल है। बाप तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। बाप कहते हैं अब सर्विस पर तत्पर रहो, घर घर में प्रदर्शनी खोलो। इन जैसा महान पुण्य कोई नहीं होता। किसको बाबा का रास्ता बताना, इन जैसा दान कोई नहीं। बाबा कहते हैं मामे कम याद करो तो पाप नाश होंगे। बाप को बुलाते हैं इसलिए, हे पतित पावन, हे लिबरेटर, हे गाइड, आओ हमें गाइड करो। तुम्हारा नाम है पांडव, बाबा भी पंडा है। पंडा माना गाइड है ना। सभी आत्माओं को ले जाएंगे। वे है जिस्मानी पंडे और यह है शिव बाबा रूहानी पंडा। वो जिस्मानी यात्रा, ये रूहानी यात्रा। सतयुग में जिस्मानी यात्रा भक्ति मार्ग की होती नहीं, वहाँ तुम पूज्य बनते हो। अभी बाप तुमको कितना समझदार बनाते, जो बाबा की मत पर चलना चाहिए। कोई भी संशय आते हो तो पूछना चाहिए, ऐसे नहीं कि ऐसे ही संशय लेकर के बैठ जाओ। बाबा को पूछो। अब बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। तुम मेरे लाडले बच्चे हो ना? हाँ जी बाबा। हाँ, तो लाडले बच्चों को क्या करना है? हाँ, आधा कलप कि तुम आशिक हो। एक के ही ढेर नाम रखे हैं। कितने नाम, कितने मंदिर बनाते, मैं हूँ ही एक। मेरा नाम शिव है। हम 5000 वर्ष पहले भारत में आए थे, बच्चों को अडॉप्ट किया था, अब भी अडॉप्ट कर रहे हैं। ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम पोतरे पोतरियाँ हो गए। यहाँ वर्षा ही मिलता है आत्मा को, उसमें भाई बहन का सवाल नहीं उठता। आत्मा ही पढ़ती है और वर्षा भी लेती है। सबको हक है, बाबा का ज्ञान लेने का हक सबको है। छोटे हो, बड़े हो, माता हो, भाई हो, सब ले सकते हैं। तुम बच्चे इस पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो यह सब विनाश होना है। महाभारत लड़ाई भी बरोबर है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते, बेहद की नॉलेज सुनाते, तो त्याग भी बेहद का चाहिए। तुम जानते हो कल्प पहले भी बाबा ने हम बच्चों को राजयोग सिखाया था। राजस्व अश्वमेध यज्ञ रचा था। हमारे यज्ञ का नाम क्या है? राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। तो पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ था। 5000 वर्ष की बात है। ये लड़ाई लगी थी जिससे गेट खुले थे। बोर्ड पर भी लिख दो। बाबा कहते बाहर बोर्ड में लिख दो कि कैसे ये स्वर्ग के द्वार खुले हैं, खुलेंगे। तुम नहीं समझ सकते तो दूसरे को बुला सकते हो। जो अच्छे ज्ञानी बच्चे हैं, महारथी हैं, उनको बुलाओ।
वो समझा देंगे। धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। तुम कितने ढेर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो। वर्षा मिलता है शिव बाबा से, वही सबका बाप है। ये तो बुद्धि में अच्छी रीति याद रखना चाहिए। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ही देवता थे, फिर चक्र लगाया, अब हम ही ब्राह्मण बने हैं, फिर विष्णुपुरी में जाएंगे, माना सतयुग में जाएंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है, परंतु फोटो में कोई और कोई में भी कोई निकलेगा जो ये ज्ञान सुनेगा। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं, कोई मुश्किल निकलते, कोई सिर्फ महिमा करते, हाँ हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हम आएंगे। कोई विरले 7 रोज का कोर्स उठाते। 7 रोज की बात अब है क्या? गीता का पाठ भी 7 दिन का रखते हैं, पारायण भी 7 दिन का रखते हैं। 7 दिन तुमको भी भट्टी में बैठना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तो सारा किचड़ा निकल जाएगा। आधा कल्प की गंदी बीमारी है देह अभिमान की, वो निकालनी है। देही अभिमानी बनना है, बोले देह में रहते हैं लेकिन खुद को आत्मा समझना है। 7 रोज का कोर्स कोई बड़ा थोड़ी है, किसको तो सेकंड में तीर लगता है। देरी से आने वाले आगे भी जा सकते हैं, कहेंगे हम रेस कर बाबा से ही वर्षा लेंगे। कई तो पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं नए नए बच्चे बाबा के, क्योंकि अच्छे अच्छे पॉइंट्स तैयार माल मिलता है ना। प्रदर्शनी आदि समझाने में कितना सहज होता है। खुद नहीं समझा सकते तो बहन को बुलाएं, रोज आकर के कथा करके जाओ। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था जो 1250 वर्ष चला। कितनी छोटी कहानी है। हम सो देवता थे, हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, हम आत्मा ब्राह्मण बनी। हम सो का अर्थ कितना युक्त समझाते। विराट रूप भी है ना, परंतु उसमें ब्राह्मणों को और शिव बाबा को उड़ा दिया है। अर्थ कुछ नहीं समझते। अभी तुम बच्चों को मेहनत करनी है, कौन सी? बाबा को याद करने की मेहनत, और कोई संशय में नहीं आना चाहिए। विक्रमाजित बन ऊंच पद पाना है, तो ये चिंतन खत्म करना है। ये क्यों होता है, ये ऐसा क्यों करता है, इन सब बातों को छोड़ एक ही चिंतन में रहो। हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना विक्रमाजित बन ऊंच पद पाएंगे। बाकी फालतू बातें सुन अपना माथा खराब नहीं करना है। सब बातों से एक मुख्य बात है, उनको नहीं भूलो। शिव बाबा को कोई 7 टाइम वेस्ट नहीं करो, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। तूफानों से बिल्कुल डरना नहीं। आएंगे तूफान, प्रॉब्लम्स आएंगे, तो बहुत तकलीफें आएंगी, घाटा भी पड़ेगा धंधे में, परंतु बाबा की याद कभी नहीं भूलनी चाहिए। याद से ही पावन बनना है, पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। ये बाबा बूढ़ा इतना ऊंच पद पाते तो हम क्यों नहीं बनेंगे ऊंच? ये भी पढ़ाई है ना, तुमको इसमें कुछ भी किताब आदि उठाने की दरकार नहीं। बुद्धि में सारी कहानी है। कितनी छोटी कहानी है, सेकंड की बात है। जीवन मुक्ति भी सेकंड में मिलती है। मूल बात है शिव बाबा को याद करो। बाबा जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूल जाते हो। कहते हैं सब थोड़े राजा बनेंगे। अरे तुम सबका चिंतन क्यों करते हो? अपना खुद का देखो ना। स्कूल में ये ओना रखते हैं क्या कि सब थोड़े स्कॉलरशिप पाएंगे? बस पढ़ने लग जाते हैं। हर एक के पुरुषार्थ से समझा जाता ये क्या पद पाने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे रहे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, ये समय बहुत वैल्यूएबल है, इसे फालतू की बातों में गंवाना नहीं। कितने भी तूफान आए, घाटा पड़े, लेकिन शिव बाबा की याद में रहना है। दूसरी पॉइंट है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का चिंतन करना है, और कोई चिंतन न चले। हम सो हम की छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से समझनी और समझानी है। वरदान मगन अवस्था के अनुभव द्वारा
माया को अपना भक्त बनाने वाले मायाजीत भव। मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटल व स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार की खुशी की, रूहानी नशे की, रचता और रचना के विस्तार के पॉइंट्स, प्राप्तियों के पॉइंट्स स्मृति में रखो। जो आपके पसंदी हो उस पर बहुत मनन करो। मगन अवस्था सहज अनुभव होगी, फिर कभी भी परवश नहीं होंगे। माया सदा के लिए नमस्कार ही करेगी। संगम युग का पहला भक्त माया बन जाएगी। जब आप मायाजीत मास्टर भगवान बनेंगे तब माया भी भक्त बनेगी। आज का स्लोगन है, आपका उच्चारण, आपका आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो तब कहेंगे सच्चे सच्चे ब्राह्मण। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। याद में निरंतर रहने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना। पर वृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। ऐसे आत्मिक रूप में रहने वाला सदा ही न्यारा और बाप का प्यारा होगा। कुछ भी करेगा लेकिन ऐसे अनुभव महसूस होगा जैसे काम किया नहीं लेकिन खेल किया। ये रूहानी नयन, ये रूहानी मूरत ऐसी दिव्य दर्पण बन जाएगी जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप ही देखेगी। तो ऐसे मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले मायाजीत भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।